भाई किधर जा रहा है, इधर इधर आ। PS3 में एक चीज़ ऐसी है ना भाई साहब, इसमें लिमिटर ही नहीं है भाई। टॉप एंड तक खींच लो, लिमिटर ही नहीं आता इसमें भाई। तो ये चेक करो भाई साहब, पानी देख रहे हो भाई, क्या ही उथल पुथल हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा ये PS3 है भाई साहब। इतना रिफाइन, इतना स्मूथ है, क्या ही बताओ। चलो इसको पीछे करते हैं। है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग, ऐसा करते हो अच्छे होंगे, अच्छे रहो भाई साहब। कुछ देर पहले भाई साहब बारिश आने के बहुत चांसेस थे और अचानक भाई साहब बारिश कहाँ चली गई भाई। इतना सुंदर हवा भाई साहब, जल्दी से नहा धो के भाई ब्लॉग के लिए निकल चुके भाई। क्योंकि भाई टाइम ऐसा हो रहा है ना कि 2-3 दिन से बारिश लगा रहता है एकदम रेगुलर, तो ब्लॉग बनाने में भाई साहब, ब्लॉग बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो जब कभी भी भाई साहब मौका मिल रहा है कि भाई मतलब मौसम अच्छा है, तब भाई साहब घर से निकल जाता हूँ भाई। अब मौसम तो बहुत ही एकदम बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई साहब हवा, क्या हवा चल रहा है भाई, ऊपर से धूप भी है आज। तो आज एकदम परफेक्ट मौसम होगा, लेकिन सामने जाके क्या है पता भाई साहब, बारिश आ जाए। लेकिन आज जाएंगे भाई, आज हवा बहुत अच्छा है, तो नदी के किनारे जाएंगे। हमारा जो है ना फरक्का ब्रिज, आप लोगों को शायद पता ही होगा फरक्का, तो वहाँ जाएंगे, तो नदी के किनारे जाएंगे भाई साहब। वहाँ पे हवा तो एकदम लाजवाब हवा चलेगा भाई। तो थोड़ा सा खींचते हुए चलेंगे क्योंकि हम जल्दी पहुँचेंगे। लेकिन भाई साहब बाइक में पेट्रोल डलवाया, लेकिन भाई साहब एक भी सेल देखो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और आप लोगों का आवाज़ कैसा आ रहा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई साहब मैंने तो बोला ही है 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं किया है। और ऊपर से मेरे बड़े भैया आए थे, तो वो हेलमेट लेके चले गए थे, तो उतना मैंने देखा नहीं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। बस मोबाइल लिया, हेलमेट पे लगाया और सीधा घर से निकल पड़े। बाकी बहुत सारे बंदे भाई सब बोल रहे थे, मतलब मेरे गांव के बंदे, कि भाई सब कैमरा ले लेते भाई, मतलब GoPro। तो आप लोग ही बताओ भाई साहब, ये एंगल की ख़राब आ रहा है, मुझे तो बढ़िया लग रहा है भाई। मैं मोबाइल से ब्लॉग बनाता हूँ, मेरे पास है Redmi का K20 Pro। तो क्या भाई साहब व्यू की कुछ कमी आ रही है, आप देखो क्वालिटी में कुछ कमी देखने को मिल रही है, मुझे तो नहीं देखने को मिल रही है भाई। तो बेवजह मैं GoPro लेके करूँगा ही क्या, क्योंकि भाई साहब मैंने पहले ही बोला कि बजट बहुत टाइट है मेरा, बहुत एकदम बहुत टाइट है मेरा। बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट में ही सब कुछ चला जा रहा है भाई। और ऊपर से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, लेकिन अभी तक पहला पेमेंट नहीं आया है। जब तक पहला पेमेंट नहीं आता ना, तो बड़ा कुछ नहीं करूँगा। पहला पेमेंट आने के बाद बाइक मॉडिफिकेशन करेंगे एकदम फुल, तब बाइक खर्चा कर दूँगा। अगर यूट्यूब से अगर 10,000 भी आए ना, तो मैं अपने जेब से और 5,000 लगाऊँगा, तो 15,000 खर्चा कर दूँगा। लेकिन पहले कुछ आना चाहिए बस, पहले नहीं लगाऊंगा इतना भाई सब, क्योंकि भाई इन्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा, पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका है। बाकी भाई रेगुलर ब्लॉग भाई सब डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मौसम, अब मौसम की बुराइयाँ बहुत हो चुकी है भाई। अब बाइक को चलाते खींचते चलो, और पीछे एक पिजन भी बैठा है, ये देख लो। चलो ऐसी है ना भाई साहब, इसमें लिमिटर ही नहीं है भाई। टॉप एंड तक खींच लो, लिमिटर ही नहीं आता इसमें भाई। BS6 से तो एकदम टट्टी बना दिया है भाई साहब, पावर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। माइलेज खास करके BS6 का अच्छा है BS3 के हिसाब से, लेकिन भाई साहब माइलेज कौन देखता है भाई। RS लेना है आप लोगों को तो आप पावर देख के ही लोगे ना। पावर में नो डाउट BS3 एकदम टॉप नॉच है भाई। बाकी तेज़ चलाने का मन ही नहीं कर रहा है भाई। और ऊपर से इतना हवा है कि ना भाई साहब, मेरे ऑपोजिट में हवा चल रहा है। आप देखो, मैं हाथ यहाँ पे रख रहा हूँ तो हाथ आ जा रहा है मेरे साइड, बाइक को धकेल रही है, पीछे धकेल रही है हवा एकदम। इतना हवा होने के कारण भाई साहब मुझे तो नहीं लगता कि वॉइस अच्छी आएगी, क्योंकि मेरा हेलमेट के अंदर हवा घुस रहा है ना, तो फर करके आपको आवाज़ सुनाई देगा। आई होप कि ना सुनाई दे आप लोगों को भाई साहब। रेगुलर ब्लॉग भाई साहब क्या ही बताओ, एक माइंडसेट लेके भाई चलना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे बोल रहे थे भाई साहब तू ये ब्लॉग बना रहा है, कुछ नहीं है ये भाई साहब, मैं भी कर सकता हूँ।
भाई साहब वो 2 दिन की भाई साहब बात है, एक बात बता रहा हूँ, 2-3 दिन उन लोगों को बोलो आप करके दिखाओ, 2-3 दिन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका हालत पतली हो जाएगी। सब मैं तो नहीं सुनता भाई, कोई अगर मुझे बोल देता है ना, मैं सीधा बोल देता हूँ भाई साहब करके दिखा, दूसरों के बारे में मत बोल, खुद करके दिखा उसके बाद बताना भाई। यही सारी चीज़ें हैं भाई साहब, इनमें भाई कंट्रोवर्सी होते ही रहता है। बस आप लोगों को उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम करते रहो भाई। बाकी मौसम देखो भाई, भाई हाथ छोड़ के क्या आई भाई, अरे भाई किधर जा रहा है, इधर आ इधर आ, साला एक तरफ जा रहा है मेरा भाई, देखो हैंडल छोड़ के, पता नहीं क्यों भाई साहब हमेशा बाई तरफ जाता है मेरा जब मैं हाथ छोड़ता हूँ तो। भाई साहब पावर पावर अलग ही पावर है भाई BS3 में। RS खास करके RS नहीं, NS बोल लो, ड्यूक बोल लो, जो BS3 है ना भाई साहब वो अलग ही किस्म की बाइक थी भाई। अभी भी मेरे पास BS3 है, इसमें सिंगल कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि भाई साहब मेंटेनेंस है ना वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने सेकेंड हैंड परचेस किया है और भाई ने क्या मेंटेन करके रखा था भाई, पता ही नहीं चलेगा ये BS3 है भाई साहब, इतना रिफाइन इतना स्मूथ है क्या ही बताओ। सामने कौन सी बाइक जा रही है भाई, मुझे तो अपाची लग रही है लगता है, मौसम सूना सूना है एकदम। पड़ गया है भाई, इसलिए भाई साहब मेरा मोबाइल जो है वो शेक कर रहा है, जो स्मूथ मुझे तो नहीं लगता कि स्मूथ आएगी भाई, लेकिन भाई एडजस्ट कर लेना। अरे भाई साहब आप लोग सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे हो भाई, क्या ही कर रहे हो आप लोग, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ भाई, आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ भाई, नहीं तो भाई साहब और भी रास्ते थे बर्बाद होने के। भाई साहब मेरी पहली क्रश है RS, एंड जो उसके बाद जो मुझे बाइक बहुत पसंद आती है ना ड्यूक 390 भाई। नेकेड बाइक भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन फेयरिंग बाइक की मतलब बात ही अलग है। अब मान लो ये 200 सीसी है, अगर आप रास्ते पे कहीं पे खड़ा करते हो आपके बाइक को तो देख के नहीं लगेगा कि भाई साहब 200 सीसी है, मतलब इसके फेयरिंग के वजह से इतना बल्कि लगता है क्या ही बताओ। इसको MT के सामने अगर इसको खड़ा करोगे ना तो MT एकदम बच्चा सा लगेगा, क्योंकि छोटा एकदम कॉम्पैक्ट सा एकदम बाइक है। बाकी आज मैं बातें बहुत कर रहा हूँ, बाइक खींच नहीं रहा हूँ, क्या आप लोग देख ही पा रहे होगे सामने भाई साहब इतना ट्रैफिक। रिक्स लेके बाइक कभी नहीं चलाता भाई, क्या आप कट मार के निकल सकता हो, लेकिन मैं रिक्स लेके नहीं चलाता। खुला रोड मिलता है तब मैं एकदम से भगाता हूँ, लेकिन ऐसे रिक्स लेके मैं नहीं भगाता। चलो इसको पीछे करते हैं। संभाल के चलाओ भाई, संभाल के चलाना चाहिए। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन रास्ता खराब है। रोड के भाई साहब ऊपर ही आके ऐसे सीन चेक करो भाई, यहाँ से सीन चेक करो, नदी के किनारे किनारे भाई, चेकआउट नदी के किनारे। अब रास्ते पे जो हेलमेट बेचते हैं ना भाई साहब उसका क्वालिटी एकदम बकवास होता है, मैंने देखा है भाई, रास्ते के साइड में जो ठेला लगा के बेचते हैं ना क्वालिटी अच्छा नहीं है। यहाँ से आपको क्या ही व्यू मिलेगा, चलो दिखाते हैं। डैम के ऊपर से जाएंगे हम, एक छोटा डैम है, बड़ा डैम वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कैमरा अलाउड है कि नहीं है भाई सब पता नहीं, पकड़ के पेल ना दे बस, क्या पता उठा के भाई सब पटक के पेले हमें कैमरा की वजह से। आप लोग ये चेक करो भाई साहब, पानी देख रहे हो भाई, क्या ही उथल पुथल हो रहा है। और यहाँ पे चेक करो, ये चेक करो भाई, पानी गंगा भाई, गंगा बह रही है यहाँ से दोनों तरफ भाई, क्या ही सीन है। आगे चलो और भी दिखाता हूँ, मज़ा आएगा। ये चेक करो, ये चेक करो भाई, क्या ही सीन है, चेक करो। ये चेक करो, मज़ेदार। यहीं की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे हवा जो चलता है ना, लेकिन घर से 20-25 किलोमीटर दूर है, इसलिए भाई साहब नहीं आते हम रेगुलर।
लेकिन जब भी इस तरफ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं भाई। आप लोग चेक करो, ये नदी के किनारे रास्ता। गाड़ियाँ तो भाई सब नहीं नीचे ले जा सकते, नहीं तो भाई सब मैं नीचे गाड़ियाँ ले जाता है। चलो थोड़ा सा सामने जाते हैं, आते वक्त आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। नहीं लेंगे वैसे सब घूम घूम के देख रहे हैं भाई साहब मोबाइल लगाने के कारण। भाई साहब लोग रिएक्शन देते हैं तो मज़ा आता है। पानी अच्छा नहीं है, क्लियर नहीं है पानी। खिलाड़ी चाहिए चक्कर भाई। तेरी क्या है, ऐसा पीछे का ब्रेक बहुत ही कम लग रहा है क्योंकि भाई साहब ये ऑयल डलवाना पड़ेगा लगता है। ये भाई मज़ा लेंगे हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।